हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड की संस्कृति के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें वाद्य यंत्र जो है इसका प्रमुख अंग है, क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति है मूलतः यहाँ पे कोई भी पर्व त्योहार हो या सामाजिक समारोह हो, उसमें वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। झारखंड के वाद्य यंत्रों के विषय में यदि हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की आवश्यकता अनुसार जो संसाधन हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और यही जो है आधार भी बना था वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए। कोई भी सामाजिक समारोह हो या पर्व त्योहार हो, शादी विवाह हो, जन्म हो, नामकरण हो, इन सभी के साथ वाद्य यंत्र हमें जुड़ा हुआ दिखते हैं। झारखंड के वाद्य यंत्रों को हम झारखंड की संस्कृति के परिचायक कह सकते हैं। हमें सहज ही झारखंड की संस्कृति की झलक इन वाद्य यंत्रों में दिखाई देती है। झारखंड की संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि झारखंड के निवासी गीत गाने, नृत्य करने तथा संगीत के प्रेमी होते हैं, तथा उनके द्वारा इन सभी में अनेकानेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के जनजातियों के वाद्य यंत्रों के बनावट पर अगर हम ध्यान दें तो हम यह देखते हैं कि यह मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वह है तंतु वाद्य यंत्र। इस वाद्य यंत्र में तार के सहयोग से ध्वनि निकलती है। इस वाद्य यंत्र में लगे तार को बजाने वाला व्यक्ति अपनी उंगलियों से लकड़ी के प्रयोग के साथ ही गीतों को गाते हुए आकर्षक आवाज उत्पन्न करता है। अगर हम प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र की बात करें तो वह सारंगी, भुआंग, तारा तथा केंद्री है। नेक्स्ट यहाँ पे जो श्रेणी है वाद्य यंत्रों की, उसमें सुशीर वाद्य आता है। झारखंड की जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र में बजाने वाला व्यक्ति अपने फूंक से तरह तरह की ध्वनि निकालकर गीत संगीत से लोगों को आनंदित करता है। इस वाद्य यंत्र के प्रमुख रूप से बांसुरी, जिसे जनजातियों द्वारा आड़वासी कहा जाता है। अन्य रूप हैं सिंगा, शंख, मदन, भेरी इत्यादि। वाद्य यंत्र के अन्य श्रेणियों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें अवनद वाद्य भी आता है। इन्हें ताल वाद्य भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग इसे बनाते समय किया जाता है तथा इसी चमड़े से आवाज निकाली जाती है। कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र इस श्रेणी के मांदर, नगाड़ा, ढोल, ताशा, डमरू, खंजरी, कारहा और धमसा हैं। इन ताल वाद्य यंत्रों को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला मुख्य ताल वाद्य, जिसमें कि ढाक, मांदर, ढोल और वही आते हैं, तथा दूसरा श्रेणी जिसे हम गौन ताल वाद्य के नाम से जानते हैं। इसमें ताशा, धमसा, गुंडी नागरा, कारहा इत्यादि आते हैं। गौन ताल वाद्य का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में उनके साथ पूरक वाद्य यंत्र के रूप में बजाने की परंपरा देखने में आती है। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसमें जो है गौन ताल वाद्य को हम पूरक वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं या रूप में जानते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो है ताल वाद्य कौन कौन से हैं और कौन से इसमें इंक्लूडेड है जो वाद्य यंत्र, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। अन्य वाद्य यंत्र की श्रेणियों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें घन वाद्य यंत्र भी आते हैं। इस वाद्य यंत्र के निर्माण में धातु का प्रयोग मुख्य रूप से होता है और मुख्यतः इसमें कांसा धातु का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों को भी अन्य वाद्य यंत्रों के साथ मिलाकर बजाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण जो है इस प्रकार के यंत्र के इसमें झांझ, करताल, झाल और घंटा इत्यादि आते हैं। इन यंत्रों की विशेषता यह होती है कि इसमें उत्पन्न ध्वनि काफी तीव्र होती है और इसकी गूंज काफी दूर तक जाती है। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें मांदर आता है और झारखंड के
वाद्य यंत्रों में यह अत्यंत ही लोकप्रिय है तथा झारखंड के निवासियों द्वारा इसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। अगर हम मांदर के बनावट के विषय में बात करें तो मांदर के अंतर्गत दो मुंह होता है, एक दाहिना मुंह जो छोटा होता है और दूसरा बायां मुंह जो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है। इन दोनों ही मुंह को बकरे की खाल से ढक दिया जाता है तथा चमड़े की बेनी से मुंह की खालों को कस कर बांध दिया जाता है। मांदर के ढांचे की बात करें तो उसे लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा जो अंदर से खोखला होता है। मांदर एक पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। मांदर के छोटे वाले मुंह पर इसे बनाते समय एक लेप लगाया जाता है जिसे किरण कहा जाता है। इसी लेप के कारण मांदर से एक गूंजती हुई आवाज निकलती है। मांदर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग झारखंड की सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें कि ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्लाइड के अनुसार याद रखने का, तो यहाँ पे जो लेप है इसे किरण कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो ये पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य यंत्रों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें सिंगा वाद्य यंत्र भी आता है। इस वाद्य यंत्र के निर्माण में बैल या भैंस के सिंग का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का एक हिस्सा नुकीला होता है तथा इसे सिरे से फूंक मारी जाती है। दूसरा सिरा चौड़ा होता है जो आगे की ओर मुड़ा हुआ होता है। सिंगा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से छौ नृत्य में प्रयुक्त होता है। शिकार करते समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ पशुओं को चराते समय चरवाहे भी उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें जो याद रखने हैं स्टूडेंट्स को, वो है कि मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छौ नृत्य के समय होता है, तो इसका आंसर होगा सिंगा वाद्य यंत्र। झारखंड के अन्य वाद्य यंत्रों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें केंद्रीय वाद्य यंत्र भी आता है। अगर हम इसे आधुनिक वायलिन का झारखंडी स्वरूप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा प्रमुखता से की जाती है। इस वाद्य यंत्र के तुम्बे को बनाने में मुख्य रूप से नारियल के खोल या कछुआ के मजबूत खोल तथा गोही का चमड़ा प्रयुक्त होता है। इस वाद्य यंत्र के तुम्बे से एक दंड जुड़ा रहता है जिसका निर्माण लकड़ी या बांस से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से ध्वनि इसी दंड के ऊपर बंधे 3 तारों से उत्पन्न होती है। इस वाद्य यंत्र को आकर्षक रूप देने के लिए घोड़े के पूंछ के बाल इसमें लगा दिए जाते हैं। इस वाद्य यंत्र में आवाज मुख्य रूप से गज और दंड के तारों के रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में इस स्लाइड से बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में होता है कि जो है किसे हम आधुनिक वायलिन का झारखंडी स्वरूप कहते हैं, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय वाद्य यंत्र। और ये जो है केंद्रीय वाद्य यंत्र प्रमुखता किस जनजाति के द्वारा प्रयुक्त होता है या यूज होता है, तो ये संथाल जनजाति होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि जो अन्य वाद्य यंत्र हैं जैसे कि बानाम, यदि इसकी हम बात करें तो इस वाद्य यंत्र की विशेषता यह है कि यह वाद्य यंत्र लंबे मुदगर की तरह दिखाई देता है। बानाम सारंगी श्रेणी के वाद्य यंत्र में शामिल है। इस वाद्य यंत्र की बनावट में नीचे का भाग ऊपर के भाग से अपेक्षाकृत मोटा होता है जबकि ऊपर का भाग गोलाकार और पतला होता है। इस वाद्य यंत्र को तार या रस्सी के स्थान पर घोड़े के पूंछ की बालों से बांधा जाता है। धनुष जो बांस या लकड़ी से निर्मित होते हैं तथा जिन पर घोड़े के पूंछ के बालों की रस्सी बंधी हुई होती है से इस वाद्य को बजाया जाता है। अब इस स्लाइड से यदि हम बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, तो जो बानाम है वो किस श्रेणी के वाद्य यंत्र में आता है, तो ये सारंगी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। आगे हम अन्य और जो वाद्य यंत्र हैं उसकी हम बात करें तो उसमें भुआंग वाद्य यंत्र भी आता है। झारखंड की जनजातियों द्वारा इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से दशहरे के अवसर पर बजाया जाता है।
वास्तव में यह एक तार श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में धनुष और तुम्बा होता है। इस वाद्य में लगे तार को खींचकर छोड़ देने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण एक लंबे बड़े लौकी के खोल से किया जाता है तथा जिसके ऊपर लकड़ी का एक कलात्मक फ्रेम लगा होता है जो देखने में डमरू जैसा प्रतीत होता है। इस वाद्य यंत्र की विशेषता यह है कि उसका ऊपरी भाग अंग्रेजी शब्द की तरह दिखाई देता है। दसाई नाच में जनजातियों द्वारा इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह संथाल जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो है ये संथाल जनजाति के द्वारा प्रयुक्त या सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन है, तो ये भुआंग वाद्य यंत्र होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इसे दसाई नाच में जनजातियों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र को किस पर्व त्योहार के अवसर पे जो है इसे बजाया जाता है, तो ये दशहरे के अवसर पर इसको बजाया जाता है। चौड़ी चौड़ा वाद्य यंत्र के विषय में यदि हम बात करें तो इस यंत्र को बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और विशेषकर कटहल की लकड़ी का प्रयोग इस वाद्य यंत्र के निर्माण में किया जाता है। यह वाद्य यंत्र ढोलक जाति में शामिल वाद्य यंत्र है जो देखने में ड्रम जैसा प्रतीत होता है। इसे बनाने के लिए लकड़ी के 1.5 फीट लंबे खोल को दोनों तरफ से चमड़े से मढ़ दिया जाता है। चमड़े के साथ फीता बांधने के लिए इस पर एक छिद्र बना दिया जाता है। इस वाद्य यंत्र का आगे वाला भाग पिछले भाग से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसे बांस से निर्मित पतले एवं चपटे डंडे की सहायता से दोनों हाथों की सहायता से पीट कर आवाज निकाली जाती है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं ये कि चौड़ी चौड़ा वाद्य यंत्र का निर्माण में कौन से लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा जो है ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के विषय में यदि हम बात करें तो इस वाद्य यंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि झारखंड के विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग आकार के नगाड़े बनाए जाते हैं। यह वाद्य यंत्र ढाक का गोंद वाद्य यंत्र है। अगर हम इसके बनावट के विषय में बात करें तो यह ऊंचाई में 4 से 5 फीट ऊंचा तथा चौड़ाई में 1 से 6 फीट तक का प्रचलन देखने में आता है। खड़िया, मुंडा तथा उरांव जनजाति के द्वारा बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बिरहोर, हो और संथाल जनजाति के द्वारा छोटे नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। नगाड़े का प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके निर्माण में समाज के 3 वर्ग यथा मोची, घासी और लोहार का योगदान होता है। मुख्यतः नगाड़ों के निर्माण में भैंस के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बनावट की बात करें तो यह नीचे से गोलाकार होता है तथा लकड़ी या लोहे से निर्मित होता है। एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है नगाड़ा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि किस वाद्य यंत्र का निर्माण समाज के 3 वर्गों के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे नगाड़ा होगा। और साथ ही साथ जो है ये ढाक का गोंद वाद्य यंत्र है और किस जनजाति के द्वारा बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है और छोटे नगाड़ों का प्रयोग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। शंख के विषय में यदि हम बात करें तो शंख झारखंड की जनजातियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर जैसे कि विवाह, पूजा के समय इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक समुद्री जीव का सफेद खोल होता है। प्राचीन समय में शंख का प्रयोग संदेश भेजने या सावधान करने के संकेत के रूप में भी किया जाता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य जितने झारखंड के वाद्य यंत्र हैं उसकी चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।